हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? आंसर हो जाएगा बैसाखी के दिन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इस हत्याकांड का मुख्य दोषी कौन था? आंसर हो जाएगा जनरल रेजिनाल्ड डायर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जनरल डायर ने कितने देरों तक गोलियां चलाई थी? आंसर हो जाएगा लगभग 10 से 15 मिनट तक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? आंसर हो जाएगा 379 लोग। हालांकि वास्तविक संख्या 1000 से अधिक थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, घायलों की संख्या कितनी बताई गई थी? आंसर हो जाएगा लगभग 1200 से 1500 के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गोलीबारी के समय ब्रिटिश सेना के पास कौन से हथियार थे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 303 ली एनीफील्ड राइफल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुल 1650 राउंड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में भीड़ क्यों जमा हुई थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस कानून को बिना बिल, बिना अपील, बिना दलील का कानून बताया गया? आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा मार्च 1919 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद पंजाब में हिंसा भड़की थी? आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को हुई थी पुलिस फायरिंग के बाद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के सामने गवाही देने वाला मुख्य व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा जनरल डायर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा उधम सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने डायर को कहाँ मारा था? आंसर हो जाएगा लंदन के कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइकल ओडायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में जनरल डायर को क्या कहा गया? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग बनाया? आंसर यहाँ पे हो जाएगा हंटर कमीशन। हमारा अगला प्रश्न, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम हंटर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 3, जिसमें चीमन लाल शीतलवार, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस ने अपनी जांच समिति किसके नेतृत्व में बनाई? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की जांच समिति के अन्य सदस्य कौन थे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और CR दास। हमारा अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन कब हुआ? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13 अप्रैल 1961 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 2013 में इसे बेहद शर्मनाक घटना कहा था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेविड कैमरून।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि इस हत्याकांड ने किस आंदोलन की नींव रखी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जो शुरू किया गया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है अमृत शहर में लोग को रेंग कर चलने का आदेश किसने दिया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा जनरल डायर ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आज जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान कहाँ देखे जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा बाग के दीवारों पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है जनरल डायर के साथ कितने सैनिक बाग में दाखिल हुए थे। आंसर हो जाएगा लगभग 50 राइफलधारी सैनिक और 50 खोखरी धारी सैनिक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है बेस्ट सैनिक किस रेजिमेंट के थे। आंसर हो जाएगा 9वीं गोरखा राइफल और 54वीं सिख और 59वीं सिख राइफल रेजिमेंट के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है क्या डायर ने गोलियां चलाने से पहले कोई चेतावनी दी थी। तो आंसर हो जाएगा नहीं, कोई चेतावनी नहीं दी थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है भीड़ पर किस तरह से गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। आंसर हो जाएगा जहां भीड़ सबसे घनी थी और निकास द्वार की ओर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न अमृतसर में हिंसा की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 10 अप्रैल को हुई हिंसा में कितने अंग्रेज मारे गए थे। आंसर हो जाएगा 5 अंग्रेज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न मिस मार्शल शेरवुड कौन थी। आंसर हो जाएगा एक ईसाई मिशनरी जिस पर 10 अप्रैल को भीड़ ने हमला किया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न गोलीबारी के बाद शहर में क्या लागू किया गया। आंसर हो जाएगा कर्फ्यू जिसके कारण घायलों को मदद नहीं मिल सका। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है क्या डायर ने घायलों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था की थी। आंसर हो जाएगा नहीं, उसे कहा गया कि उसका काम नहीं है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को क्या कहा है। आंसर हो जाएगा जानबूझकर की गई क्रूरता। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है किस अखबार ने इसे नरसंहार करार दिया। आंसर हो जाएगा द बॉम्बे कॉर्निकल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने इस घटना के बाद क्या कहा। आंसर हो जाएगा उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का काला दिन बताया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है क्या जिन्ना ने इस घटना की निंदा की। आंसर हो जाएगा हाँ, उन्होंने वायसराय को विरोध पत्र लिखा था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को गति मिलने का मुख्य कारण क्या था। आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग का आक्रोश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न विंस्टन चार्ल्स ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे क्या नाम दिया। आंसर हो जाएगा असाधारण और राक्षसी घटना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न जनरल डायर को उसकी सेवा के बदले कितनी राशि का चंदा दिया गया। आंसर हो जाएगा मॉर्निंग पोस्ट अखबार द्वारा लगभग 26,000 पाउंड का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न डायर को उपहार स्वरूप कौन सी तलवार भेंट की गई। आंसर हो जाएगा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 का अधिवेशन कहाँ किया। आंसर हो जाएगा अमृतसर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 1919 अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न किस नेता ने कहा था कि डायर ने भारत को तलवार के बल पर जीतने की कोशिश की। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न शहीद कुआं क्या है। आंसर हो जाएगा बाग के अंदर स्थित वह कुआं जिसमें गोली से बचने के लिए 120 लोगों ने कूद गए थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न अमृतसर के तत्कालीन उपायुक्त कौन थे। आंसर हो जाएगा मिल्स इरविन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न क्या डायर पर कोई मुकदमा चली। आंसर हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी का क्या किया। आंसर हो जाएगा वह बाग के रक्त रंजित मिट्टी को एक बोतल में भरकर ले गए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न घटना के समय भगत सिंह की आयु कितनी थी। आंसर हो जाएगा लगभग 12 वर्ष। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न लंदन में उधम सिंह की गोली चलने के लिए रिवॉल्वर कहाँ छिपाई थी। आंसर हो जाएगा एक किताब के पन्ने काटकर उसके अंदर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न उधम सिंह को कहाँ फांसी दी गई। आंसर हो जाएगा पेंटविल जेल लंदन में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न जलियांवाला बाग स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सरकार के लिए स्मारक के लिए जमीन खरीदने हेतु धन किसके इकट्ठा किया था। आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने बाघ का दौरा कब किया? आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजा चार्ल्स तृतीय ने कब दौरा किया? आंसर हो जाएगा 2013, तब वे वहाँ के प्रिंस थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बाग के मुख्य द्वार पर स्थित गैलरी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अमर ज्योति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शहीद कुएं को अब किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा शहीदी खूह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, घटना के बाद पंजाब के कितने शहरों में मार्शल लॉ लगा रहा? आंसर हो जाएगा 5 शहरों में, जो अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर और शेखुपुर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इस हत्याकांड ने किस ब्रिटिश नीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया? आंसर हो जाएगा उदारवादी समाजवादी के मुखौटे को। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना के 100 वर्ष कब पूरे हुए? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2019 ईस्वी को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।